नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासकीय प्रतिवेदन के माध्यम से दोस्तों ये प्रशासकीय प्रतिवेदन 2024-25 है। यह सरकार का ऑफिशियल दस्तावेज होता है। इसमें विभिन्न फ्लैगशिप योजना होते हैं, उनके बारे में दोस्तों विवरण होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों पे, उन योजनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब स्वच्छ भारत मिशन तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण में और एक शहर में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले भी स्वच्छता अभियान ना चलाया गया हो, है ना। तो पहले भी स्वच्छता अभियान चलाया गया था। जैसे 1954 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी स्वच्छता अभियान की बात की गई थी, 1986 में बात की गई थी, फिर 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की बात की गई थी। फिर दोस्तों 2012 में निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद दोस्तों यही पुनर्गठित होकर स्वच्छ भारत मिशन हो गया नरेंद्र मोदी के समय। यूं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ, बहुत ज्यादा चर्चा में आया। ठीक, तो कुछ इसके कंसेप्ट हैं, कुछ थ्योरी हैं। उसको पहले कंसेप्ट को मैं बिल्ड कर देता हूं, आपके माइंड के सोचने के तरीका को मैं बिल्ड कर देता हूं। उसके बाद में थ्योरी सेक्शन पे मैं आऊंगा, ठीक ना। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरे प्यारे बच्चों, अब स्वच्छ भारत मिशन मतलब भारत में क्या करना है, स्वच्छ करना है। क्या करना है जी, स्वच्छ करना है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन है, ये मिशन मोड पे चलाया गया है इसे, स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मतलब भारत को क्या करना है, स्वच्छ करना है। दोस्तों भारत में या किसी भी राज्य में, किसी गांव में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिलता है। चाहे वो मलमूत्र के क्षेत्र में बात करूं, मलमूत्र के हो या अपशिष्ट हो, ठोस अपशिष्ट हो। ठोस अपशिष्ट मतलब जैसे सब्जी का कोई छिलका हो गया, खनन से कोई अपशिष्ट हो गया, या प्लास्टिक हो गया दोस्तों, पॉलीथीन हो गया, या चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा की जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे इंजेक्शन हो गया, उसका कोई भी इक्विपमेंट हो गया, ये सब ठोस अपशिष्ट में आते हैं। तरल अपशिष्ट होते हैं, मलमूत्र जैसे ये क्या होते हैं सब दोस्तों, तरल अपशिष्ट हैं। ग्रे वाटर होते हैं, ब्लैक वाटर होते हैं, ये सब क्या दोस्तों, अपशिष्ट होते हैं जो गंदगी करते हैं हमारे गांव को, हमारे भारत को, हमारे राज्य को, जो दोस्तों हमारे सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। यदि हम गंदगी जगह पे रहते हैं दोस्तों तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। जब हम बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हमारी दक्षता कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी दक्षता कमजोर हो जाती है और हम नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यदि हम सभी को दोस्तों नेशन बिल्डिंग में, भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनना है, पार्टिसिपेट करना है, तो हमें स्वच्छ होना होगा, हमें स्वस्थ होना होगा। हमें स्वस्थ होने के लिए स्वच्छता का होना अनिवार्य है। बिना स्वच्छता के हम स्वास्थ्य का वकालत नहीं कर सकते। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रखना होगा। इसी की कड़ी में दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है 2 चरणों में। पहला चरण तो कंप्लीट हो गया, दूसरा चरण भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत केवल टॉयलेट का निर्माण करना नहीं है कि टॉयलेट बना दिए, टॉयलेट का निर्माण करना नहीं है, ठीक, बल्कि जैसे मैं टॉयलेट घर घर जाकर क्या बना दिया, टॉयलेट बनवा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वच्छता भारत मिशन की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिए, मतलब हमारा भारत स्वच्छ हो गया, हमारा गांव स्वच्छ हो गया। ये कदापि ऐसा नहीं है कि केवल हम टॉयलेट का निर्माण करने से हम स्वच्छ हो जाएंगे। तो इसके 4 स्तंभ होते हैं, बल्कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो इन्फोर्समेंट में काम करना पड़ेगा, प्रवर्तन में काम करना पड़ेगा। प्रवर्तन में हमको काम करना पड़ेगा। प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट मतलब
क्या करना पड़ेगा? खुले में शौच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। क्या? खुले में शौच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा, पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। तो पहली काम दोस्तों हमको टॉयलेट निर्माण करने के बाद प्रवर्तन पे काम करना होगा, इन्फोर्समेंट में काम करना होगा। मतलब खुले में शौच पर दोस्तों पूर्णतः प्रतिबंध लगाना होगा। ठीक। दूसरा, व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। दूसरा क्या? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। लोगों के आदतों में दोस्तों सुधार लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों खुले में शौच करने का आदत होता है, तो भाई उसके आदतों को बदलना होगा, उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में चेंज लाने की आवश्यकता होगी, तभी हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक। तीसरा दोस्तों, तकनीकी समाधान निकालना होगा। तीसरा, तकनीकी समाधान निकालना होगा। तकनीकी समाधान इन द सेंस क्या होता है कि दोस्तों कोई ठोस अपशिष्ट है या तरल अपशिष्ट है, उसे कैसे रीयूज किया जा सके, उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, कौन से टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो नए टेक्नोलॉजी को हमको डेवलप करना पड़ेगा कि ठोस अपशिष्ट को हम मैनेजमेंट कर सके और उसका रीयूज कर सके, पुनः उपयोग कर सके। हो सकता है उसके खाद के रूप में उपयोग करें या बिजली के उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन में, अन्य चीजें में उसका उपयोग कर सके और अच्छे से मैनेजमेंट, या वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सके। वाटर का, जैसे कोई वेस्ट वाटर है तो उसका फिर से ट्रीटमेंट करके उसे रीयूज किया जा सके, या रिसाइकलिंग के प्रोसेस को पे काम किया जा सके, रिसाइकलिंग पे। तो दोस्तों हमको कुछ तकनीकी समाधान पर कार्य करना होगा ताकि हम स्वच्छता को और बढ़ावा दिया जा सके। तो तकनीकी समाधान पे काम करना होगा। चौथा दोस्तों, सामुदायिक सहभागिता पर काम करना होगा। चौथा, सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता पे कार्य करना होगा जी। ऐसा नहीं कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तो केवल प्रधानमंत्री सब चीज करे। सामुदायिक सहभागिता का पे काम करना होगा। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें। इसमें पंचायत का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ग्राम पंचायत का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्कूल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्कूल, ठीक है ना, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई भी स्थानीय जो नेता होते हैं, इन सब का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इन सब के तालमेल से ग्राम पंचायत, समुदाय और स्कूल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्थानीय नेताओं के तालमेल से हम स्वच्छता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपस में एक बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्य हैं। एसडीजी पढ़े होंगे, एसडीजी। इस एसडीजी के ना 17 लक्ष्य हैं। इस 17 में से जो लक्ष्य 6 है, लक्ष्य नंबर 6, यह स्वच्छता से संबंधित है। तो इस मिशन के माध्यम से, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एसडीजी के लक्ष्य 6 को क्या करना है? अचीव करना है 2030 तक। 2030 तक इस लक्ष्य के, मतलब ये पेयजल एवं स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के बारे में बताता है ये। तो इसे हमको अचीव करना है, पाना है, ठीक ना दोस्तों। इस मिशन के तहत ओडीएफ स्टेटस दिया जाता है। ओडीएफ खुले शौच मुक्त, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, ये स्टेटस है प्रकार का, ठीक है। ओडीएफ का स्टेटस मिलता है, ओडीएफ प्लस का स्टेटस मिलता है, ओडीएफ प्लस का स्टेटस मिलता है। तो 3 प्रकार का स्टेटस मिलता है ओडीएफ का, ओडीएफ प्लस का, ओडीएफ प्लस का स्टेटस दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, ठीक। तो दोस्तों, इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड में मैं बात करूं तो 1954 में भी स्वच्छता के बारे में बात की गई थी। 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान चलाया गया था।
उसके बाद दोस्तों आपका 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान, फिर 1 अप्रैल 2012 से निर्मल भारत योजना शुभारंभ किया गया था। उसी निर्मल भारत योजना को दोस्तों 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के नाम से चलाया जा रहा है। दोस्तों स्वच्छता महात्मा गांधी के एक सपना था। तो महात्मा गांधी के विचार या महात्मा गांधी के जो दर्शन है, गांधी दर्शन को यहां स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो गांधीयन फिलॉसफी है, यह गांधीयन फिलॉसफी को इस मिशन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है ना। स्वच्छता के जितने भी आयाम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन आयामों को हमको प्राप्त करना है स्वच्छता के। जैसे फीकल स्लज है, तो फीकल स्लज का अच्छे से हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फीकल स्लज का अभी आगे मैं बताऊंगा फीकल स्लज क्या होता है। ठोस कचरा जो होते हैं, ठोस अपशिष्ट होते हैं, तरल जो अपशिष्ट होते हैं, ग्रे वाटर होते हैं, ब्लैक वाटर होते हैं, इसका सही से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो स्वच्छता के जितने भी डायमेंशन होते हैं, जितने भी आयाम होते हैं स्वच्छता के, उन सब को प्राप्त करना होगा। यही स्वच्छ भारत मिशन है। चलिए, जब स्वच्छ होगा भारत तो स्वस्थ होगा भारत। जब स्वस्थ होंगे भारत तो दक्ष होंगे भारत। और दक्ष होंगे दोस्तों भारत तो नेशन बिल्डिंग में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जब नेशन बिल्डिंग में सभी की सहभागिता होती है तो हमारे देश की जीडीपी का आकार बड़ा हो जाता है। हम इकोनॉमिकल ग्रोथ को अचीव करते हैं, आर्थिक विकास को अचीव करते हैं। ठीक, तो आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए या आर्थिक समृद्धि के प्राप्ति के लिए दोस्तों हमारा स्वास्थ्य का ठीक होना जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं थ्योरी क्लास में। देखिए क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं एकदम। कोई भी कंसेप्ट में छुट्टी नहीं देता हूं। ऐसा नहीं कि पीडीएफ पढ़ दे, कई टीचर ऐसा होते हैं पीडीएफ पढ़ दिया फटाफट फटाफट, बाकी 2-4 शब्दों को समझा दिए। ऐसा नहीं हूं मैडम। मैं आपके सोच को बिल्ड करता हूं। आपके सोचने का जो डायमेंशन है, जितने भी डायमेंशन है ना, उन डायमेंशन को मैं खोलने का प्रयास करता हूं कि आप सोचो आप। ठीक, देखिए पृष्ठभूमि देखिए, स्वच्छ भारत मिशन मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्र का एक महत्वाकांक्षी नियोग है। महत्वाकांक्षी भारत का अपने आप में। ठीक, मिशन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, मतलब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है ना। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ऐसे राष्ट्र, राष्ट्र क्या होता है दोस्तों? तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा होता है। यहां राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्र, राष्ट्र क्या है? सांस्कृतिक अवधारणा है जी, सांस्कृतिक अवधारणा। इसमें एकता की बात की जाती है। सांस्कृतिक अवधारणा कल्चरल कंसेप्ट होता है। इसमें एकता की बात की जाती है, इसमें इमोशंस की बात की जाती है। हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। ठीक, जो खुले में शौच मुक्त होने के साथ साथ क्या, तो खुले में शौच मुक्त होने के साथ साथ स्वच्छता के समस्त आयामों को, स्वच्छता के समस्त आयाम, स्वच्छता के जितने भी डायमेंशन होते हैं ना, जैसे हमको ग्रे वाटर से स्वच्छता पे काम करना होगा, ग्रे वाटर से संबंधित, ब्लैक वाटर से संबंधित, ठोस कचरा, तरल कचरा से संबंधित, या आपका फीकल स्लज से संबंधित काम करना होगा। ठीक ना। तो स्वच्छता के जितने भी आयाम है ना, इन आयामों की प्राप्ति में भी सफल हो। तो केवल टॉयलेट का निर्माण करना स्वच्छता अभियान नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन नहीं है। टॉयलेट के निर्माण के साथ साथ स्वच्छता के जितने भी डायमेंशन होते हैं ना, उन सब को प्राप्त करना है। और इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें प्रवर्तन पे काम करना होगा, इन्फोर्समेंट पे काम करना होगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट मतलब खुले में शौच के लिए दोस्तों प्रतिबंधित लगाने की जरूरत होगी, प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत होगी। गांव में
बड़े पैमाने में खुले में शौच होता है, उन शौच को दोस्तों प्रतिबंध लगाना होगा। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत होगी। हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। जागरूक करने के लिए दोस्तों बहुत सारे चीजों पे काम करेंगे। एड के माध्यम से अमिताभ बच्चन एड लेके आते हैं, टॉयलेट जैसे मूवी बनाया जाता है। तो लोगों के दोस्तों सोच को सुधारना होगा। कई पुराने समय के सोच ऐसे होते थे कि गांव में गांव में अपने घर में शौचालय नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों घर में जब शौचालय बनाएंगे तो अपवित्र हो जाएगा। जैसे अक्षय कुमार के फिल्म में देखे होंगे आप, शौचालय, टॉयलेट, उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि घर में यदि हम टॉयलेट बनवाते हैं, इसका मतलब है कि हमारा घर क्या हो गया? अपवित्र हो गया। पुराने जमाने की सोच। तो ऐसे सोच को दोस्तों बदलना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इस मिशन का उद्देश्य तकनीकी समाधान करना है और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना है चीज में। ठीक, आज भी पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में ना बड़ी आबादी सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। आज भी पूरे वर्ल्ड में दोस्तों एक बड़ी आबादी स्वच्छता से दोस्तों क्या है? वंचित है। स्वच्छ सुविधाओं से, स्वच्छ वातावरण से वंचित है एक बड़ी आबादी, जिसका परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन शैली पर पड़ता है। जी, लोगों के स्वास्थ्य एवं हमारे जीवन शैली पे पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य पे दोस्तों, स्वास्थ्य पे डायरेक्ट प्रभाव डालता है। हम बीमार से ग्रसित हो सकते हैं, मानसिक संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, दोस्तों चिड़चिड़ापन आ जाते हैं यदि हम स्वच्छ वातावरण में नहीं रहे तो। समझ में आ रहा है ना? लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने, मातृ एवं शिशु मूल्य दर में कमी लाने, जो मातृ मृत्यु दर होता है, शिशु मृत्यु दर होता है, इसमें कमी लाने तथा लोगों के जीवन स्तर को बेहतरी के लिए ही विश्व समुदाय के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य 6 का निर्धारण किया गया है, जिसका मुख्य ध्येय 2030 तक संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता एवं उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है। तो संपूर्ण विश्व में दोस्तों मानव समुदाय के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य। इस लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 6 जो क्या बात करता है? सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की बात करता है। इसे हमको ना अचीव करना है इस मिशन के माध्यम से। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से दोस्तों सुधार लाना है, हमारे जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल में दोस्तों सुधार लाना है। साथ ही मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को भी इस मिशन के माध्यम से कम करना है। इस मिशन के माध्यम से, ठीक। तो पूछेगा स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ऐसा अनुमान है, स्वच्छ भारत मिशन में कैसे मातृ मृत्यु दर लिंक हो गया, कैसे शिशु मृत्यु दर इसमें लिंक हो गया? अब गलत कर देंगे स्टेटमेंट, लेकिन वो सही है। इसके माध्यम से दोस्तों हम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? ये मेन पर्पस है जी, स्वच्छ भारत मिशन का मेन पर्पस है मेरे प्यारे बच्चों। ये अब देखिए, देश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ, देश में ना पूरे भारत देश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का प्रारंभ 1986 में, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत। तो 1986 में कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हुआ था। तो देश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का प्रारंभ मेरे प्यारे बच्चों 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हुआ था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, अब देखिए, केंद्रीय ग्रामीण
स्वच्छता कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए, मतलब 1986 में जो प्रोग्राम चलाया गया था, कौन सा प्रोग्राम? तो प्रोग्राम केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। यह कार्यक्रम दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर केंद्रित था, व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर केंद्रित था। मतलब व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर केंद्रित था, मतलब 1986 में प्रोग्राम लाया गया। प्रोग्राम का नाम क्या है? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर केंद्रित था, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, ऐसे परिवार के व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर केंद्रित था। अब व्यक्तिगत पर केंद्रित था, इसका मतलब दोस्तों यह प्रोग्राम मांग जनित था, डिमांड, मतलब ऐसा कोई परिवार यदि वो शौचालय निर्माण का मांग करता तो उसे यह बेनिफिट दिया जाता, यह लाभ दिया जाता उस समय। यह मांग जनित कार्यक्रम था, डिमांड बेसिस पे था। अब इसको मांग जनित क्यों रखा गया? दोस्तों इस समय हमारे क्षेत्र में, दोस्तों हमारे ग्रामीण जो गांव में जो लोग रहते हैं, हमारे दादा परदादा, इन लोग के सोच में दोस्तों पूर्वाग्रह की सोच, इन लोग अंधविश्वासी होते थे। यदि हम घर में शौचालय बनाते हैं तो हमारा घर अपवित्र हो जाएगा, ऐसे सोच के लोग रहते थे। इसलिए इस योजना 1986 में जो योजना का शुभारंभ किया गया था, यह मांग जनित था। जो परिवार मांग करता था उसी को शौचालय उपलब्ध कराया जाता था, सभी को नहीं। ठीक। और वित्त की कमी था, पैसों के संसाधनों का भी कमी था उस टाइम। इस कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर मतलब केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो भी एक्सपीरियंस प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इसके क्या ड्रॉबैक थे, क्या कमी थे, क्या फायदा थे, इन सब का समीक्षा करते हुए 1999 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में स्वच्छता के विभिन्न घटकों का, मतलब स्वच्छता के विभिन्न कंपोनेंट का समावेश करते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। तो पहली बात 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, उसके बाद 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। कब? 1999 में। तो 1986 के बाद सीधा 99 आना है। ठीक। वर्ष 2012 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की समीक्षा करते हुए 2012 में इस अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान की समीक्षा की जाती है, रिव्यू की जाती है। रिव्यू करते हुए कार्यक्रम में यथोचित परिवर्तन किए गए। तो कुछ दोस्तों इस कार्यक्रम में परिवर्तन किए गए और 1 अप्रैल 2012 से निर्मल भारत अभियान का संचालन किया गया। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान अब निर्मल भारत अभियान में कन्वर्ट हो गया। कब से? तो 1 अप्रैल 2012 से। 1 अप्रैल 2012 से दोस्तों निर्मल भारत अभियान चलाया गया था। वही संपूर्ण स्वच्छता अभियान अब निर्मल भारत अभियान में तब्दील हो गया। ठीक। जिसमें अभियान के पूर्व कार्यक्रमों की, जिसमें दोस्तों अभियान के पूर्व कार्यक्रमों के अनुसार परिवारों को लक्षित ना किया जाकर ग्रामों एवं समुदाय को लक्षित किया गया। पूर्व कार्यक्रमों के अनुसार परिवारों को लक्षित ना करके ग्रामों एवं समुदाय को लक्षित किया गया। जी, ग्रामों एवं समुदाय को लक्षित किया गया था। इसमें निर्मल भारत अभियान में ग्रामों को और समुदाय को क्या किया गया था दोस्तों? लक्षित किया गया था, टारगेट रखा गया था। ठीक ना? ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्वच्छ भारत मिशन पे। अब वही निर्मल भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन कहलाएगा।
2012 में 1 अप्रैल 2012 में भारत में मतलब 1 अप्रैल 2012 में निर्मल भारत अभियान चलाया गया था। वही निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करके स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत याद रखना है 2 अक्टूबर 2014 से हुई है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का 145वें जन्म जयंती था। 145वें जन्म जयंती था 2 अक्टूबर 2014 को ना, 2019 में 150वें हो जाता है। तो 2014 में महात्मा गांधी की 145वें जन्म जयंती था, गांधी जयंती। तो 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? तो दिल्ली के राजघाट से। कहां से शुरुआत की गई थी? तो दिल्ली के राजघाट से इस मिशन की शुरुआत की गई थी। कहां से? तो राजघाट से, याद रखना है, ठीक। जिसका मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की स्थापित किया जाना था। महात्मा गांधी की स्थापित किया जाना था देश के नगरीय क्षेत्रों के लिए नहीं, जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी की, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब? तो 2 अक्टूबर 2019। 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त स्वच्छ भारत के रूप में स्थापित किया जाना था। तो 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में दोस्तों स्थापित किया जाना था जी। शौच मुक्त 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त स्वच्छ भारत के रूप में स्थापित किया जाना था, ठीक। देश के नगरीय क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और हमारे सिलेबस में दोस्तों सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, तो हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को ही पढ़ेंगे, ठीक। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत सूचना शिक्षा एवं संचार, जिसको आईईसी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड क्या कम्युनिकेशन। तो सूचना शिक्षा एवं संचार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं को, तो बढ़ावा देने वाले जो समुदाय होते हैं या पंचायती राज जो संस्था होते हैं, इन संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों मैं बताया था ना कि आदतों में सुधार करना है, छात्रों की आदतों में सुधार करना है, समुदाय की आदतों में सुधार करना है। तो छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी, मैं बताया था ना, तकनीकी समाधान करना होगा इसके तहत। तो किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है। तो इस मिशन के तहत दोस्तों ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन भी किया जाता है। गोबर गैस संयंत्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले कार्बनिक कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित कर ईंधन के रूप में उपयोग करना है। ईंधन के रूप में क्या करना है? उपयोग करना है। तो गोबर को भी दोस्तों सही से हमको क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा, उसे ईंधन में तब्दील करना पड़ेगा, बायोगैस बनाना होगा, ठीक ना, उसे ईंधन के रूप में तब्दील करेंगे। तो ये प्रकार के दोस्तों ये क्या है? ये तकनीकी समाधान है जी, हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्य अनुरूप शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, प्रदेश के कोने कोने से सामने आए स्वच्छता वीरों एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी से हमारे दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
के उद्देश्य के अनुरूप शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों प्रदेश के कोने कोने से सामने आए स्वच्छता वीरों एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ना 4 जनवरी 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य ने खुले में शौच मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ के स्वप्न को साकार किया है जी। क्या स्वप्न को? उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़ के सपने को साकार किया है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त को प्रतिबंध करना, खुले में शौच मुक्त भारत बनाना 2 अक्टूबर 2019 तक। लेकिन छत्तीसगढ़ 4 जनवरी 2018 तक ही खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया। अब यहां से आपको प्रश्न पूछेगा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कब खुले में शौच मुक्त राज्य बना? तो 4 जनवरी 2018 को नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ 4 जनवरी 2018 को खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया। ठीक, राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र के खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य की प्राप्ति की घोषणा की गई। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य खुले में शौच मुक्त राज्य कब बना? तो 4 जनवरी 2018 को। और पूरा भारत खुले में शौच मुक्त भारत कब बना? तो 2 अक्टूबर 2019 तक। मतलब ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ कागजी डॉक्यूमेंट के अनुसार ना। रियल में तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। गांव घूमिए, आप गांव के खेत खार घूमिए, क्या क्या मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो कागजी डॉक्यूमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूं, जो लिखा है वही। तो 2 अक्टूबर 2019 तक का जो लक्ष्य रखा गया था इस मिशन के तहत, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया है। यह एक सफल प्रोग्राम है मेरे दोस्तों, एक सफल मिशन है ये। ठीक, ये दोनों डेट को आपको नहीं भूलना है। ठीक जी, देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण की, देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण की प्राप्ति के पश्चात, प्रथम चरण कब से कब तक था? तो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक ये प्रथम चरण था। स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण था 5 साल का। 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक ये क्या था? प्रथम चरण। अब ये बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण की प्राप्ति के पश्चात तो हमारे भारत ने प्रथम चरण को प्राप्त कर लिया। प्रथम चरण में का उद्देश्य ही क्या था? तो खुले में शौच मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना। प्रथम चरण का उद्देश्य ही था खुले में शौच मुक्त राज्य बनाना, खुले में शौच मुक्त राष्ट्र बनाना, खुले में शौच मुक्त जिले बनाना, गांव बनाना। ठीक, तो पहला चरण का लक्ष्य ही था खुले में शौच मुक्त बनाना, ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना, ओडीएफ। ठीक, तो भारत अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है 2 अक्टूबर 2019 तक। इतनी बड़ी सफलता के बाद अब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक के लिए पूरे राष्ट्र में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। अब यहां से अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2020 को हुई थी, याद रखना। 1 अप्रैल 2020 को द्वितीय चरण की शुरुआत हुई थी। कब तक चला? तो 31 मार्च 2025 तक। कब तक? तो 31 मार्च 2025 तक यह चला है। मिशन का द्वितीय चरण का मुख्य रूप से उद्देश्य देखिए, द्वितीय चरण का मुख्य रूप से
छोटे एवं बढ़े हुए परिवारों में क्या, छोटे एवं बढ़े हुए परिवारों में शौचालय की उपलब्धता कराना। मतलब पहले चरण में ऐसे परिवार छूट गए हैं या किसी परिवार का विस्तार हो गया है, बड़ा परिवार हो गया है, ऐसे परिवार में दोस्तों शौचालय का निर्माण करना इसका उद्देश्य है द्वितीय चरण का। जैसे पहले चरण में आपका शौचालय नहीं बना था, या हो सकता है आपके परिवार का विस्तार हो गया और वहां शौचालय नहीं है, तो ऐसे परिवार को टारगेट करते हुए द्वितीय चरण सेकेंड फेज की शुरुआत की गई है। तो पहला उद्देश्य समझ में आ गया होगा द्वितीय चरण का कि छोटे एवं बढ़े हुए परिवारों में शौचालय की उपलब्धता। दूसरा, सामुदायिक शौचालय का निर्माण। तो दूसरे चरण में सामुदायिक शौचालय का निर्माण। दोस्तों हम कई बार कहीं बस स्टैंड में जाते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, कहीं बाजार हाट में जाते हैं, शादी बर विवाह में जाते हैं दोस्तों, तो वहां सामुदायिक शौचालय नहीं होता है। तो सामुदायिक शौचालय का विकास करना है जो सभी के प्रयोग के लिए हो। जैसे कहीं बाजार है, अभी हम बाजार है, मार्केट है, यहाँ सामुदायिक शौचालय का निर्माण होगा तो सभी प्रयोग कर पाएंगे, सामुदायिक शौचालय में सभी प्रयोग कर पाएंगे, यहाँ गंदगी कम फैलेगी, यहाँ स्वच्छता पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक ना। तो दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, तो सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना, ये दूसरा इसका उद्देश्य है द्वितीय चरण का। तीसरा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना। तीसरा देखिए, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन प्रथम चरण में नहीं था। प्रथम चरण में सिर्फ शौचालय का निर्माण था, प्रथम चरण में सिर्फ शौचालय का निर्माण करना था, टॉयलेट का निर्माण करना था, ताकि पूरे भारत को, पूरे राज्य को खुले में शौच मुक्त बनाया जा सके। द्वितीय चरण में दोस्तों इसका विस्तार हो जाता है। अब इसका उद्देश्य केवल शौचालय नहीं है, अब शौचालय के साथ साथ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना होगा, ठोस अपशिष्ट एवं तरल अपशिष्ट का अच्छे से प्रबंधन करना होगा, ठीक। फीकल स्लज का मैनेजमेंट करना होगा। फीकल स्लज क्या होता है जी? फीकल स्लज तो जो हमारे घर के टॉयलेट में दोस्तों जो सेप्टिक टैंक होता है ना, उसमें मल जल जो होते हैं ना, वही फीकल स्लज कहलाते हैं। उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना, ट्रीटमेंट करना, उसका एक नाले के माध्यम से दोस्तों, पाइप के माध्यम से दूसरी जगह ले जाना, उसका ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट करना, उसको दोस्तों खाद में कन्वर्ट कर देना, खेत की सिंचाई में काम आ जाए, है ना, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, वही फीकल स्लज मैनेजमेंट है, फीकल स्लज मैनेजमेंट। गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों के निर्माण एवं स्वास्थ्यकर व्यवहारों के प्रति जन जागरूकता के सृजन पर केंद्रित है। तो सेकेंड फेज का उद्देश्य इतना सारा है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, ठीक जी। दूसरा देखिए प्रावधान क्या क्या है इसके तहत, प्रावधान क्या है, चलिए प्रावधान फर्स्ट पढ़ते हैं हम। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनाना। अभी क्या होता है पढ़िए। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय हेतु हितग्राहियों को 12,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यदि दोस्तों पारिवारिक, व्यक्तिगत पारिवारिक बनाना है, यदि आपको अपने घर में शौचालय बनाना है और आपके घर में शौचालय नहीं है, तो आपको 12,000 रुपए की क्या प्रोत्साहन राशि दी जाएगी अपने घर में शौचालय बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए, ठीक ना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रथम चरण में खुले में शौच मुक्त समुदायों का निर्माण करने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012 में हुए आधारभूत सर्वेक्षणों में चिन्हांकित 26,76,670 शौचालय विहीन परिवारों के लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में 32,39,197 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया। खुले में शौच मुक्त समुदायों का स्थायित्व बनाए रखने के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ऐसे नवीन परिसर जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित पात्रता की श्रेणी में आते हैं, इन परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। प्रावधान या न्यू हाउस होल्ड लैट्रिन, न्यू हाउस होल्ड लैट्रिन के तौर पर नए परिवार, उसकी न्यू हाउस होल्ड लैट्रिन, उसको घर में लैट्रिन बनाना है, के तौर पर किया गया है। हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके
बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है जी। तो किस माध्यम से किया जाता है? तो डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, याद रखना। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि हेतु पात्रता की श्रेणी निम्नानुसार कौन कौन इस योजना के तहत पात्र होते हैं? तो समस्त बीपीएल परिवार जी, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में बीपीएल परिवार हैं, वो व्यक्तिगत शौचालय, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बनाने के लिए दोस्तों पात्र होते हैं। व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से शौचालय बनाने के लिए पात्र होते हैं। पंचायत वेब सीरीज देख लेना। अनुसूचित जाति परिवार के हो, एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति परिवार के हो, या लघु एवं सीमांत कृषक परिवार का हो, भूमिहीन मजदूर किसान परिवार हो, भूमिहीन मजदूर परिवार का हो, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के परिवार हो, महिला मुखिया परिवार हो। तो दोस्तों ये महिला के निजता के अधिकार के संबंध में भी ये योजना है। महिला के निजता के अधिकार को मजबूत करने का भी काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 21 के तहत जो निजता का अधिकार दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी, दोस्तों एक मौलिक अधिकार है। इसको मूर्त रूप कौन देता है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसे मूर्त रूप देता है जी, निजता के अधिकार को। ठीक। न्यू हाउस होल्ड लैट्रिन अंतर्गत प्रदेश के कुल 3,50,679 शौचालयों का निर्माण हुआ है। ठीक। न्यू हाउस होल्ड लैट्रिन अंतर्गत प्रदेश में कुल इतना 3,50,667 शौचालयों का निर्माण हुआ है। ये फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अब सामुदायिक स्वच्छता परिसर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में सामुदायिक स्वच्छता परिसर के बारे में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही बेहतरीन परिसर है ये। ठीक ठीक जी, चलिए देखिए, सामुदायिक स्वच्छता परिसर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी परिवार व्यक्ति शौचालय की सुविधा से वंचित न रह जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी परिवार या व्यक्ति शौचालय की सुविधा से वंचित न रह जाए, खुले में मल त्याग पूरी तरह से समाप्त हो, इसके साथ ही हाट बाजार, सामाजिक एवं पारिवारिक समारोहों हेतु शौचालयों की उपलब्धता। अपनी जगह शादी मंगल भवन होते हैं ना जी, ऐसे मंगल भवन में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सभी ग्रामों में आवश्यक के अनुरूप सामुदायिक शौचालयों का निर्माण का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण की मार्गदर्शिका के अनुरूप सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है जी। मान लो कहीं सामुदायिक शौचालय बनाना है, क्या सामुदायिक शौचालय बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए कितना का प्रावधान है? तो याद रखना है 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख देगा कौन? ये 3 लाख देगा कौन? तो उक्त 3 लाख रुपए की राशि में से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की साझेदारी कितना है? तो 2,10,000 अर्थात 70%। ये 3 लाख में से दोस्तों 70% पैसा कौन देता है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मिलता है। बाकी जो 3% है, बाकी जो 30% है, 15वें वित्त आयोग की राशि की साझेदारी, मतलब 90,000, 30% है। ठीक, मतलब इसको ऐसा समझिए, सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाना है हमको, सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाना है। ठीक, सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाना है, स्वच्छता परिसर बनाना है। ठीक, इसके लिए बजट कितना निर्धारित किया गया है? 3 लाख रुपए का। 3 लाख का स्वच्छता परिसर बनेगा, सामुदायिक शौचालय बनेगा 3 लाख में।
मतलब कहीं बाजार के पास या कहीं मंगल भवन, शादी भवन, बस स्टैंड, कहीं भी हमको शौचालय बनाना है तो 3 लाख, वो सभी के प्रयोग के लिए, समाज के सभी वर्ग के प्रयोग के लिए होगा, सभी उसका यूज कर सकते हैं। तो 3 लाख है। अब ये 3 लाख का पोषण कैसे किया जाएगा, 3 लाख का वित्त पोषित कैसे किया जाएगा, तो इसका दोस्तों 70% पैसा, 3 लाख का 70% पैसा कितना होता है, तो 2,10,000 होता है, 2,10,000 होता है। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वित्त पोषित किया जाएगा, ग्रामीण के तहत इससे क्या वित्त पोषित किया जाएगा। बाकी जो 30% है, 30%, अब 3 लाख का 30% कितना होता है, तो दोस्तों 90,000 होता है, 90,000 होता है, 90,000 होता है। 90,000 जो पैसा है मेरे प्यारे बच्चों, 90,000 पैसा 15वें वित्त आयोग के साझेदारी से होगा, 15वें वित्त आयोग की साझेदारी से होगा, 15वें वित्त आयोग की साझेदारी से होगा, याद रखें 90,000। ठीक, यह है सामुदायिक स्वच्छता परिषद के तहत जो सामुदायिक के लिए दोस्तों शौचालय बनाया जाता है, उसका पैसा कैसे बनता है, कहां कहां से पैसा आएगा, इसके बारे में। ठीक, ठीक है ना। ठीक, ठीक है, बनाया जाएगा, लेकिन समझिए यहीं पास आप समझिए, बनाया जाएगा, अच्छी बात है। अब दोस्तों उसमें मजदूरी भी तो लगेगा ना। मान लो टॉयलेट बनाना है, 3 लाख का है, 3 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, इसमें 70% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दिया जाएगा और 30% 15वें वित्त आयोग के साझेदारी से दिया जाएगा, 90,000। अब मजदूरी के लिए पैसा कहां से लाया जाएगा, तो देखिए मजदूरी का समन्वय मनरेगा से किया जाना है। तो मनरेगा कार्यक्रम के तहत दोस्तों मजदूरी का समन्वय किया गया है। मजदूरी के, मान लो कहीं सामुदायिक परिसर में दोस्तों शौचालय बनाना है सामुदायिक के लिए, तो मनरेगा के तहत उसमें मजदूरों का प्रयोग किया जा सकता है, मनरेगा योजना के तहत। बाकी जो ईंट, छड़, सीमेंट के लिए जो 3 लाख है, उसमें से 70% इस मिशन के तहत मिलेगा, 30% 15वें वित्त आयोग की साझेदारी से मिलेगा। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के वित्तीय प्रावधानों में केंद्र एवं राज्य शासन के मध्य 60-40 की वित्तीय साझेदारी का निर्धारण किया गया है। तो इसमें जो भी खर्चा आएगा तो 60% केंद्र सरकार देगा और 40% राज्य सरकार वहन करेगा, वित्त का वहन करेगा। ठीक, सामुदायिक शौचालय के रख रखाव की जिम्मेदारी, अब जो सामुदायिक शौचालय बन के तैयार हुआ है, अब उसका रख रखाव करना, उसमें साबुन लाना, सैनिटाइजर लाना, वहां प्रबंध करना, किसकी जिम्मेदारी है, रख रखाव, साफ सफाई। तो सामुदायिक शौचालय के रख रखाव की जिम्मेदारी का निर्वहन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। जी याद रखना, किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 12,119 सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में कितने सामुदायिक शौचालय बनाए जा चुके हैं, तो 12,119 सामुदायिक शौचालय बनाया जा चुके हैं। मेरे प्यार बच्चों, सामुदायिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है जी, आज यहीं तक। कल से दोस्तों हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में कल से हम पढ़ेंगे कि कैसे इस मिशन के तहत जो ठोस कचरा होते हैं या जो तरल होते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट करके इसे रीयूज, रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।